जी हाँ, स्वागत है आपका। तो वचन यानी कि नंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य। जी हाँ, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वचन कहते किसे हैं। देखिए, वचन का अभिप्राय संख्या से है, यानी विकारी शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस प्रकार इंग्लिश में वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे करके होता है। तो इसलिए पूछा जाता है कि हिंदी में कुल कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में और अंग्रेजी में दो वचन होते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं कि वचन से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ये केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट है जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है और केवल महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें दी गई है। तो आइए वचन से बनने वाले तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, सबसे पहले वचन देखिएगा। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। ठीक है ना, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? संख्या। और जो ये वचन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद इसका ये परिभाषा देखिएगा, विकारी शब्दों, यानी वचन क्या है? ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द उसे कहते हैं जो बदल जाता है। ठीक है, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार बदल जाता है, वचन के अनुसार बदल जाता है, कारक के अनुसार बदल जाता है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। वचन भी एक विकारी शब्द है। अगर पूछा जाए कि वचन विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, तो वचन जो है ये विकारी शब्द है, यानी एक वचन से वह वचन बनाया जा सकता है। जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो विकारी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध हो, यानी एक या अनेक का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे संज्ञा को बदला जा सकता है, लड़का का लड़के हो सकता है, सर्वनाम का ये का मतलब यह का ये हो सकता है बहुवचन। ठीक है ना, क्रिया में देखिए पढ़ता का पढ़ते हो सकता है, भारतीय विशेषण है भारतीयों हो सकता है, काला का काले हो सकता है। तो यानी इनका जो है बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये आपका हो गया परिभाषा। अब देखिए वचन से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए लिखा हुआ आदर। ठीक है ना, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है या फिर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो एक सवाल ये बनता है, तो आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, शिवाजी वीर थे, जबकि शिवाजी अकेले हैं लेकिन यहाँ पे थे लगा हुआ है। तो यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। देखिए गांधी जी चंपारण गए थे, यहाँ ये नहीं लिखा है कि गांधी जी चंपारण गया था, है तो अकेले ना, एक वचन में है, लेकिन इनको आदर प्रकट करने के लिए, आदर देने के लिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो सवाल क्या बनेगा? आदर प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है या बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। बड़प्पन दिखाने के लिए या बड़प्पन दर्शाने के लिए वह के स्थान पर वह का प्रयोग किया जाता है और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने का तरीका देखिए पेपर में क्या है। बड़प्पन दर्शाने के लिए वह के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह का प्रयोग किया जाता है। बड़प्पन दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, धातुओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है या बहुवचन के प्रयोग रूप में किया जाता है? तो देखिए धातुओं का जो प्रयोग होता है वो एक वचन के रूप में ही किया जाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ठीक है, पीतल, एल्यूमिनियम, इन सबको एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है कि बहुवचन के रूप में होता है? तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे घी है, तेल है, पानी है, दूध है, दही है, लस्सी है, इनका हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से बनने वाला प्रश्न क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट है, संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है या बहुवचन में होता है? तो संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग जो है एक वचन और बहुवचन
दोनों रूपों में किया जाता है। जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है ना, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ मौसी मौसिया। तो ठीक है, संबंध बताने के लिए एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब पॉइंट देखिएगा, देखिए इसमें जो दिया गया है वो पेपर के अकॉर्डिंग ही दिया गया है, ठीक है ना। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पॉइंट इसमें दिए गए हैं, इसमें फर्जी चीज़ कोई नहीं दिया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं 6वां पॉइंट। समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। सवाल क्या बनेगा, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है या बहुवचन के रूप में होता है या एक वचन या बहुवचन दोनों रूप में होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन, केवल एक वचन के रूप में ही किया जाता है। जैसे सभा, परिवार, भीड़, टोली, जनता और परिषद, ये जो है हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, 7वां पॉइंट है संज्ञा शब्दों को, ठीक है, संज्ञा शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी संज्ञा को बहुवचन बनाना हो, एक से अनेक बनाना हो, एक से अधिक बताना हो, तो किन शब्दों का प्रयोग करें। वृंद का प्रयोग कर सकते हैं, दल का प्रयोग कर सकते हैं, संज्ञा में वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, लोग, गण, जन, समूह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वृंद में जैसे कवि लिखा हुआ है तो कवि में वृंद आप जोड़ देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। नारी लिखा है तो नारी में वृंद जोड़ देंगे तो नारी वृंद हो जाएगा। दल, दल किन शब्दों के साथ जुड़ेंगे, जैसे टिड्डी लिखा हुआ है, टिड्डी दल, ठीक है ना। ये वर्ग लिखा है जैसे मजदूर वर्ग, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे ये लिखा हुआ है लोग, है ना, गरीब लोग, इस तरीके से मजदूर लोग। ठीक, तो संज्ञा में जोड़ करके बहुवचन बनाया जा सकता है। ये जो गण लगा है जैसे शिक्षक गण है, छात्र गण है, अध्यापक गण है, ठीक है ना, और श्रोता गण है। जैसे जन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जैसे गुरुजन है ना, वृंद जन है और प्रजा जन है। समूह का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, जन समूह। तो इस तरीके से एक वचन से बहुवचन के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की। हर एक, प्रत्येक और एक एक का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है कि बहुवचन के रूप में किया जाता है। तो उत्तर स्पष्ट हो गया होगा कि हर और हर एक, प्रत्येक और एक एक का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब 9वां पॉइंट है सम्मान देने के लिए तुम की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, आप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो सम्मान देने के लिए तुम की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, आप का प्रयोग किया जाता है। और आप एक वचन है कि बहुवचन है, तो यहाँ पर उत्तर होगा इसका आप एक वचन है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। 10वां पॉइंट है हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये अक्सर पेपर में आते हैं, इनको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द आंसू, जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा और होश, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं और अक्सर पेपर में पूछा जाता है, यहीं से आता है। ठीक है ना, तो इसको जरूर क्लियर कर लीजिए। 11वां पॉइंट है हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, क्रोध, ये ऐसे शब्द हैं ना जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ये दोनों मिक्स करके पूछा जाता है कि छाया, प्रेम, जल और आंसू, इनमें से कौन एक वचन रूप नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है आंसू, समाचार, दर्शन और जनता, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो वचन के ये जो प्रश्न बनते थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। और भी वचन से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।